इसमें सर मैं कैसे ले रहा था, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे जाके जो डॉजी बन रहा है ना सर, डॉजी डॉजी एक्चुअली मेरे हिसाब से तो इनडिसीजन कैंडल रहता है। तो ठीक है। यहाँ पे जाके डॉजी बन रहा था, उसके बाद फिर सेलर एक्टिवेट हो रहे थे, तो उसके बाद मैं सेल का एंट्री ले रहा था। हाँ। यहाँ पे सपोर्ट के यहाँ पे फिर से डॉजी बन रहा था कहीं, तो इसमें बायर एक्टिवेट हो रहे थे तो बाय का एंट्री ले रहा था। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये डॉजी बना है, यहाँ पे एक हाँ। बायर का कैंडल दिखता है, तो फिर ये सपोर्ट के यहाँ तक आसपास जाता है, हाँ। तो वैसे एंट्री ले रहा था सर। ये इसका स्टॉप लॉस ले रहा था ओनली, डॉजी का छोटा था। हाँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर इसका रिटर्न ऐसा ले रहा था, ऐसा करके $500 बनाया था सर मैंने। तो ये तो बढ़िया स्ट्रेटेजी थी आपकी, क्योंकि जैसे ये डोजी को आप अगर ट्रेड कर रहे हो, तो डोजी का हाई और डोजी का लो ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये अपना हाई टूटेगा तो आप बाई की तरफ जाओगे, अगले रेसिस्टेंस की तरफ, रेसिस्टेंस के पास में अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। और स्टॉप हम्म। लॉस जो रहेगा वो डोजी का लो रहता है। तो फिर आपने उसमें वाली उस वाली ट्रेड में जिसमें आपका लॉस हुआ, उसमें क्वांटिटी ज्यादा हो गई थी कि लो, आपने स्टॉप लॉस ही मैं लो की तरफ मैं की? लेवरेज लेवरेज ज्यादा ले लिया सर, और एक गलती मैंने ये किया था कि विदाउट स्टॉप लॉस कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो मैं सोच रहा था अभी नीचे सपोर्ट पे है तो ऊपर ही जाएगा कंफर्म, तो वो वहां से मार्केट घूम गया था नीचे, लेवरेज ज्यादा कहाँ था। पे कहाँ पे हुआ था वो लॉस, इसमें दिखाना मेरे को चार्ट पे। वो बीटीसी में हुआ था, यहाँ पे हुआ था सर। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिया था, ये हम्म। एक डॉजी बना था, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना ये। मैंने हम्म। यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया, और मैंने देखा नहीं तो मार्केट बहुत नीचे गिर गया था फटाफट। एक्चुअली ये देखता बाद में कि यहाँ पे डॉजी बना है, फिर से मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पे हट जाता था ना, पर मैंने देखा नहीं था। अब अभी देखो क्या चल रहा है मार्केट में। अभी करंट में क्या कोई ट्रेड बन रहा है आपके इसके हिसाब से? अभी तो सर इसमें, और एक इसने मुकेश भाई ने भी एक बताया था स्ट्रेटेजी। हम्म। ये जो अपना 20 का जो ईएमआई है ना, 20 का, हाँ। 20 के ईएमआई पे अगर बुलिश कैंडल बन रहा है कोई भी, हाँ। जैसे कि ये सेलर वाला बुलिश कैंडल बना है, इसको पकड़ के बना है, तो वहां पे सेल का एंट्री लेने का। हम्म। जैसे कि यहाँ पे एक ये बुलिश कैंडल बना है, इसको पकड़ हाँ। के, तो यहाँ से हाँ। मार्केट अप जाएगा, थोड़ा सा 2-3 कैंडल अप जाता है। ठीक है। यहाँ से अप जा रहा है, और यहाँ से फिर इसमें भी मतलब 60% का रेशियो है, तो वो हिसाब से साइडवेज में काम नहीं करता है इसमें। जैसे कि अप ट्रेंड अब में देखो। रहेगा ना, ये 20 हाँ। का ईएमआई ऊपर की तरफ चलता रहेगा, और हाँ। यहाँ पे इंगल्फिन बनेगा बड़ा वाला, उसके बाद एक ट्रेड लेना है, और हम्म। मार्केट नीचे की तरफ जाता रहेगा, ईएमआई नीचे की तरफ रहेगा, और उस पे बियरिश एंगल्फिन बनेगा, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। उस पे भी ट्रेड कर रहा था, वो भी सही जा रहा था कोई वो। हम्म। और सपोर्ट रेसिस्टेंस उसी हिसाब से ड्रॉ कर रहे हो जिस हिसाब से अपन करते थे? हाँ, वही कर रहा हूँ। वे- और वो वैसे ही इसमें भी ड्रॉ करते स्टॉप हो? इसमें भी स्टॉप लॉस यही लेना है जो कैंडल का। हम्म। ठीक है। अब इसमें देखो ये 15 मिनट का चार्ट चल रहा है आपका बीटीसी का। ठीक है, ये नीचे डोजी दिख रही है आपको, ये जो तीसरे नंबर की अभी जो कैंडल चल रही है, उसमें तीसरे नंबर की कैंडल की डोजी दिख रही है आपको, छोटी वाली। हाँ। इसके हाई, इसका एक बॉक्स उठाओ वहां से, जो सेकंड में जहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है ना ऊपर, टूल बॉक्स में से जाके रेक्टेंगल उठाओ वहां से। ये वाला। जो हम यही वाला जो सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए लेते हैं ना, एक नया नया रेक्टेंगल लो वहां से। हाँ। ले लिया? अब उसके हाई और लो को दोनों, हाई और लो के ऊपर से ड्रॉ कर दो उसको। हाई से ड्रॉ करो लो तक कौन उस सा, वाली ये डोरी। वाला ना, ये थर्ड हाँ। नंबर वाला। हाँ, थर्ड नंबर वाला जो स्पिनिंग टॉप टाइप बना है ना इससे। हाँ, इसका हाई और लो। हाँ, अब इसका कलर थोड़ा सा हल्का कर लो। अब जैसे ये जो आप कर रहे थे ना, अपन को वही करना है, कुछ अलग नहीं करेंगे अब इसमें अपन। ठीक है? हाँ। जैसे जिस हिसाब से आपने ट्रेड करी थी ना, उसी हिसाब से करेंगे। बस अब इसमें करना क्या है, जैसे ये आपने लो और हाई दोनों मार्क कर लिए। ठीक है? हाँ। अब इसमें आप क्या कर रहे थे कि जैसे ही जहां पे इसके बाद में जो भी कैंडल बन रही थी रेड या ग्रीन, तो आप ट्रेड ले रहे थे। ठीक है? अपने को हाँ। करना क्या है कि इसको जब भी ऐसी कैंडल आपको दिखे, ठीक है, ऊपर दिखे नीचे दिखे कहीं भी, लेकिन कोशिश ये करना है जब बाय करो तो मार्केट सपोर्ट के पास होना चाहिए, और जब सेल करो तो मार्केट रेसिस्टेंस के पास होना चाहिए। ठीक है?
और हाँ। ईएमए जो है हमारे, अगर ईएमए भी है तो 20 का ईएमए प्राइस के नीचे रहे, बाय करते टाइम तो ज्यादा बेटर है, सेल करते टाइम प्राइस के ऊपर रहे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। हम्म। अब इसमें आप ट्रेड ट्रेड एंट्री होगी कब, देखो, ये जो हाई और लो का अपन ने ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, जब तक इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मार्केट घूमता रहे तब तक कोई ट्रेड नहीं बनानी। ठीक है। हम्म। जैसे ही इस रेक्टेंगल बॉक्स के नीचे मार्केट गिरे तो आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन की तरह, मतलब सेल के लिए पोजीशन बनाओगे, शॉर्ट करोगे। और जैसे बॉक्स के ऊपर निकलता है तो आप लॉन्ग के लिए पोजीशन बनाओगे। अभी मार्केट कहाँ पे है, सपोर्ट के पास में। अगर इस रेक्टेंगल के हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो अगला जो रेसिस्टेंस है वहां तक का अपना टारगेट रहेगा, और नीचे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस रेक्टेंगल बॉक्स का लो रहेगा अपना। और जो आपका लेवरेज है वो आपको बिल्कुल कम रखनी है, 10 या 20 ही रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है। अभी सर कभी कभी फिर मैं 5 मिनट पे भी देखता था, अगर इस पे बन रहा है तो फिर इस पे भी ले लेता था। हम्म। अब जैसे ये 5 मिनट पे भी डोजी बनी हुई है सेम, और 15 मिनट पे भी आपको सेम डोजी दिखती हम्म। है ना। तो ये दोनों पे, दोनों दोनों टाइम फ्रेम पे काम करेगी ये डोजी आपकी। 15 मिनट पे भी कर रही है, 5 मिनट पे भी कर रही है। तो ये दोनों के हिसाब से, अब ये दोनों में कर रही है तो इसको अगर आप 3 मिनट पे शिफ्ट करोगे तो 3 मिनट पे ये स्ट्रैटेजी आपकी काम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे डोजी है नहीं। और 3 मिनट पे अगर करना है तो यहाँ पे मार्क कर लो हाई और लो, ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स बना लो, उसके बाद 3 मिनट पे भी जाके ट्रेड कर सकते हो। मिनट यहाँ में पे भी। जैसे ही इस बॉक्स के नीचे मार्केट आए, अपने को सेल करना है, बॉक्स के ऊपर जाए तो अपने को बाय करना है। स्टॉप लॉस अपना बॉक्स का लो, और टारगेट अपना जो रेसिस्टेंस ऊपर दिख रहा है वो, और नीचे की तरफ में जो अपने को सपोर्ट दिख रही है वो टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हाई उसका। ओके। यही चीज इथीरियम पे एक बार, इथीरियम पे भी करके देखो एक बार। ये इथीरियम का चार्ट हटा के बीटीसी का लगाया आपने इस पे। ये इथेरियम का सर। अच्छा, तो ये पहले मैंने अलग बीटीसी अलग वाला तो वही रेंज में घूम रहा है। उसको चलने दो। अब जैसे बीटीसी पे अपने को मालूम चल गया कि अपने को क्या ट्रेड लेनी है, इसमें भी 15 मिनट, 20 मिनट या 15 वो लगा लो आप एक टाइम फ्रेम जिसपे भी अपने को वो मिल रहा हो। अब जैसे इथीरियम जो चल रहा है अपना, वो अभी चल रहा है सेलिंग जोन में ही चल रहा है एक हिसाब से, क्योंकि पिछला जो जोन मैंने देखा था उसका, तो वो ओवरऑल सेल में ही है इथीरियम अभी। नीचे जो उसका टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 1500 के समथिंग का। और अगर यहाँ से वो ऊपर चलता है तो डेली पे डोजी बना के चल रहा है। अब ये जो डोजी हमने इस पे मार्क करी है ना 15 मिनट में इथीरियम पे, वो बिटकॉइन में, ये डोजी उसमें डेली में बनी हुई है। देखो डेली टाइम फ्रेम खोलो इथीरियम का, यहाँ पे भी डॉजी बन रही है। डेली में बन रही है। अब इसमें भी क्या बनेगा आपको पता ही है, फिर डोजी के ऊपर जाएगा तो ये ऑलरेडी ऊपर सपोर्ट भी है, सपोर्ट तोड़ के नीचे आया है। और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर ही निकल जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे की तरफ। ठीक है। हम्म। साथ में अगर अपन ईएमए देखें तो ईएमए के हिसाब से ठीक है। अगर इसमें अगर कोई ट्रेड बननी भी है तो ज्यादा से ज्यादा हम इस डोजी के अंदर ही अंदर ट्रेड कर लें, 1700, मतलब 1680 और 1625 के बीच में। तो ये $60-70 का जो ट्रेड है वो अपन ले सकते हैं, लेकिन $60-70 का ट्रेड अपने को लेना नहीं है। अपन वेट करेंगे कि यहाँ पे हाई टूट जाए इस कैंडल का और इस कैंडल का लो टूट जाए, मतलब कि 1680 के ऊपर ट्रेड करेंगे बाय के लिए, और 1640 के नीचे ट्रेड करेंगे सेल के लिए, तो 24 के नीचे। ठीक है। अब आप ये समझना, ट्रेड अपने को कभी भी रोज रोज नहीं मिलती है, ये तो आप खुद 2 महीने से ट्रेड कर रहे हो, है ना, तो आपको खुद भी पता चल गया कि भाई रोज रोज तो मार्केट में ट्रेड नहीं बनती। जिस दिन बनती है उसी दिन प्रॉफिट निकल के आता है। रोज रोज हाँ। अगर अपन बनाने बैठेंगे तो ये होगा कि अपना या तो लॉस होगा उसमें, या फिर अपन जबरन ही इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां पे। इतना तो एक्सपीरियंस आ गया ना होगा आपको अब। हाँ सर। डेली डेली कभी भी ट्रेड नहीं बनेगी, ट्रेड कभी भी बनेगी एक पर्टिकुलर लेवल तो आपको ढूंढना है कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट किसी बिहेवियर को दिखा रहा है आपको कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, तो उस बिहेवियर को पकड़ो और उसके बाद में ट्रेड लो। अगर कोई रेंज दिख रही है तो रेंज का ब्रेकआउट आने दो, कोई कैंडल दिख रही है उसका ब्रेकआउट आने दो, मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं तो उसके ब्रेकआउट आने दो, कोई पैटर्न दिख रहा है तो उसका ब्रेकआउट आने दो, उसके बाद ट्रेड ढूंढो। और ज्यादा कॉइन्स पे अगर अपन जाएंगे तो थोड़ा सा डाउट भी ज्यादा क्रिएट होता है। एक तो जैसे अपन ने इथीरियम और बिटकॉइन ही पकड़ लिया, तो हफ्ते में अगर अपने को दोनों मिला के दो दो तीन तीन ट्रेड भी मिल जाती है एक एक हफ्ते में, तो अपन आराम से उसमें अच्छा प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं बाहर। जैसे कि सर ये टी बना है ना अभी उल्टा, ड्रैगन तो इस फ्लाई। पे, हाँ इस पे ट्रेड ले रहा था वो। अप निकलेगा तो फिर अप ले रहा था, डाउन निकलेगा तो डाउन।
अभी 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 इसमें ट्रेड इनिशिएट आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो नीचे जो अपना सपोर्ट बनाया हुआ है आपने रेड वाला, उसके पास हाँ में बनाया बुलिश सिंगल पैटर्न, ठीक है, हाँ। बुलिश सिंगल पैटर्न बना, प्लस उससे पहले जो डोजी बनी थी वो डोजी बनी है, फिर उसके बाद उस डोजी का ब्रेकआउट हुआ, बुलिश सिंगल पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जो आपका ग्रीन वाला रेसिस्टेंस है वहां तक के लिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हो आराम से। और नीचे जो स्टॉप लॉस आपका, नीचे जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो आप सपोर्ट के नीचे रखोगे तो और बड़ा टारगेट भी मिल जाएगा, और अगर और नीचे रखना है तो यहाँ पे उसके पीछे साइड में ये जो ईएमए दिख रहा है आपको 480 पे, वहां तक का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, मतलब यहाँ से आपको 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और ट्रेड आराम से आपको 100 पॉइंट दे देगी। ये जो 200 का ईएमआई ये जो ईएमआई ऑरेंज वाला है 200 का है। हाँ ये तो 200 का ही है, इसका स्टॉप लॉस रख इसके सकते हो आप आराम से। इसके ऊपर भी अगर डॉजी बनेगा तो उसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं ना सर? उसके ऊपर भी ले सकते हो। कि अब वो भी जैसे एक देखो सपोर्ट। यहाँ पे, यहाँ आप देखोगे तो ये डब्ल्यू भी बन रहा है, देखो इसको आप देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन हाँ रहा है ना। हाँ, अब डब्ल्यू ये पैटर्न तो का है। भी ब्रेकआउट है, ठीक है, सपोर्ट भी पास में है, ईएमए से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, तो जितना ये डब्ल्यू है उतना भी मूवमेंट दे सकता है, ऊपर अपने पास टारगेट भी रखा हुआ है तो वहां तक भी जा सकता है, +20 का जो आपने ईएमए लगा के रखा उसके भी ऊपर चला गया मार्केट। और सबसे पहले अपन ने जो देखा था वो ये देखा था कि 15 मिनट की ये जो डोजी है, इस डोजी के हाई टूटेगा और हम ट्रेड लेंगे, तो वैसे करके आप ले जा सकते हो। और अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो इसमें डोजी इसमें नीचे डालो 460 पे स्टॉप लॉस और फिर लगा दो। कि कभी कभी मतलब ट्रेडिंग ये फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू सर कभी कभी हैंग भी हो जाते हैं। हाँ, इस तरीके की कंडीशंस आपको कभी भी दिखेंगी ना मार्केट में, तो आप ऐसी कंडीशंस में ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि होगा मोस्टली क्या होगा कि जब आप इस कंडीशन में ट्रेड लोगे तो आपके पास 3-4 कंफर्मेशन है, एक तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, दूसरा डोजी का ब्रेकआउट हो रहा है, तीसरा सपोर्ट के पास में, चौथा 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है, पांचवा 20 ईएमए के भी ऊपर चल रहा है। तो ये आपके पास 5 कंफर्मेशन है। अब 5 कंफर्मेशन लेने के बाद अगर आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो 10 बार आप ट्रेड लोगे, 10 बार में से 5 बार आपका लॉस जाएगा, समझना, 5 बार आपका स्टॉप लॉस आएगा। 5 बार स्टॉप लॉस में आपका लॉस कभी भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप उतना मेंटेन करोगे नहीं, आप लोगे 2% 3% का लॉस और ऊपर प्रॉफिट निकालोगे 10% 20% का, तो आप आराम से वो 5 ट्रेड में भी आपका लॉस जा रहा है तो वो सही चला जाएगा। इस पे सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर कंटिन्यू ट्रेड लेना है तो। हाँ कंटिन्यू लेना है तो ट्रेड ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये जो चीज अभी अपन ने देखी इस तरीके का कभी भी कोई भी पैटर्न दिखे तो आप ट्रेड ले लेना। कौन सा सर? राहुल जी चार्ट दिखाना अपना, आप देख रहे हैं मुकेश जी स्क्रीन? हाँ जी। अब देखो हमने क्या क्या करा था, राहुल जी खुद ही, राहुल जी जैसे ट्रेड कर रहे थे पिछली बार स्ट्रेटेजी के हिसाब से, वो स्ट्रेटेजी उन्होंने मेरे को बताई थी, तो मैंने उसी में थोड़ा सा उनको बोला कि चलो इसके हिसाब से ही अपन काम करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक डोजी मिला अपने को यहाँ पे, ये वाला किस टाइम फ्रेम पे मिला, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल मिली ये वाली, ठीक है, प्लस यहाँ पे अपना ये सपोर्ट भी बना हुआ है, हम्म, ये अगर अपन बनाए ऐसा तो ये सपोर्ट भी बना हुआ है, ठीक है, हम्म, ये सपोर्ट बना हुआ है, प्लस सपोर्ट के ऊपर डोजी बना हुआ है, प्लस यहाँ पे प्राइस जो है वो 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरा यहाँ से पीछे से जो अपने को क्रॉस ओवर मिला हुआ है बाय करने के लिए ये वाला, वो क्रॉस ओवर यहाँ पे कंटिन्यू है भैया इधर, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आया मार्केट, वापस से उधर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमको क्या करना था, ये डोजी का हाई अगर टूटता है तो हम क्या करेंगे, इस डोजी के लो का स्टॉप लॉस लेंगे, मतलब कि इसका लो कितना है यहाँ पे 24,000 25,000 453 का इसका लो है, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ट्रेड आप कहाँ से लोगे, इसके हाई के पास से, मतलब 25,495 के ऊपर आपको ट्रेड लेनी है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। प्लस आपको इसमें टारगेट ढूंढना है, तो टारगेट आपका क्या रहेगा, सबसे पहला ये रेसिस्टेंस, ठीक है, ये ऊपर जो रेसिस्टेंस दिख रहा है यहाँ तक का आप टारगेट लेके इसमें पोजीशन बना सकते। तो इसमें कैसी पोजीशन बन रही है, जैसे यहाँ से अगर अपन पोजीशन लेंगे, ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका नीचे स्टॉप लॉस, ये आपका 2.43 मतलब ऑलमोस्ट अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसके आसपास ही कहीं इसमें बन रहा है, तो ये ऐसी ट्रेड बन सकती है इसमें। और फिर जो फाइनल ट्रेड बनेगी वो बनेगी इसके हाई के और टूटने के बाद, तो यहाँ से जब टूटेगा ऊपर तब हम इसका स्टॉप लॉस लेके और फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, तो ऊपर की तरफ हमारे टारगेट्स अलग बने हुए होंगे, ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे ये टारगेट बना हुआ,
ठीक है। और दूसरी चीज, अगर और अपने को कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट चाहिए तो ये मूवमेंट हुआ कितना अपने का, 100 पॉइंट का। अगर अपने को 100 पॉइंट का मूवमेंट ट्रेड नहीं करना है तो अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ से इसके ऊपर से अगर ट्रेड करना है तो इसका स्टॉप लॉस लेके फिर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी अगर किसी को ट्रेड लगानी है तो लगा सकते हो आराम से, 4%, 10%, 20% तो दे जाएगा हमारा। और अगर वेट करना है तो होल्ड भी कर सकते हो, जब तक ये आपका स्टॉप लॉस ना आए ना तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। और ये जो 200 के ईएमए है इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के आप लगा रहो। एक दिन 2 दिन भी अगर मार्केट ऊपर चलता रहेगा तो अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। हो सकता है यही ट्रेड आपको यहाँ तक मिल जाए, 25,900 तक। ठीक है सर। ठीक है, अब देखते हैं इसको कितनी देर लगती है टारगेट आने में अपना। टारगेट तो सर यही है 25,600 कितना। 25,600, अभी 25,600 का टारगेट है। अगर इसको होल्ड करेंगे, 25,600 भी ये तोड़ता है तो फिर ये 25,900 तक जा सकता ठीक है। है। अगर 25,600 इसने तोड़ दिया आज ही के डेट में, करते जाएंगे। जैसे ये 200 का ईएमआई है ना अपना जो चल रहा है, अभी इसका प्राइस कितना आ रहा है 200 के ईएमआई का, 480 के आसपास आ रहा है। अब जैसे ये यहाँ जब पहुंच जाएगा प्राइस 500-600 पहुंच जाएगा जब प्राइस, तो ये जो ईएमआई है यहाँ कहीं आ जाएगा 530 के आसपास। फिर जब यहाँ से ईएमआई प्राइस यहाँ पहुंच जाएगा 25,700, तो ये ईएमआई जो है वो भी ऊपर की तरफ आएगा। ये तो डायनामिक है, ये तो मूवमेंट करता ही रहेगा। ईएमआई आ जाएगा 600 पे, और ऊपर जाएगा मार्केट 25,800, फिर ये ईएमओ आ जाएगा 25,700, 25,600 के आसपास। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो ये इसको अपन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं और 25,900 तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये भी आपको मिल जाएंगे 100 पॉइंट, ऊपर के 100-150 पॉइंट वो भी मिल सकते हैं। और अगर निकालना चाहे तो पूरी पोजीशन अपन 25,600 पे निकाल के बैठ भी सकते हैं आराम से। अभी सबसे पहला टारगेट अपना ये है, मतलब फर्स्ट टारगेट ये है, फाइनल टारगेट 25,900। और अगर इसके हिसाब से इसमें दूसरा टारगेट भी निकालना है तो दूसरा टारगेट आपको पता है कैसे निकालते हैं अपन। जैसे ये 150 पॉइंट की ये रेंज है, तो इसके बाद इसमें 150 पॉइंट अपने को ब्रेकआउट मिलने के बाद 150 पॉइंट का और लगा सकते हैं। ये अपना सबसे पुराना तरीका है टारगेट निकालने का। और ये सर किसमें ट्रेड बता रहे थे सर? क्या सर? किसमें ट्रेड बता रहे थे सर? बीटीसी पे। बीटीसी में कौन सा टाइम में सर? ये 5 मिनट में? 5 मिनट 15 मिनट तो करना बनाया है ना। सर इसमें टारगेट कैसे देखने का, फिर जो सपोर्ट को देखने का कि रेजिस्टेंस को देखने का? फर्स्ट टारगेट तो अपना जो रेसिस्टेंस है वही रहेगा। ठीक है, मतलब जो रेसिस्टेंस बने हुए हैं अपने रेसिस्टेंस के हिसाब से टारगेट रखना। स्टॉप लॉस तो अपने पास में है यहाँ पे, सपोर्ट का स्टॉप लॉस भी है, ईएमए का भी स्टॉप लॉस है। तो जो टारगेट रहेगा वो अगले रेसिस्टेंस का रहेगा। और उसके बाद फिर अगला रेसिस्टेंस अपना ये निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये हाई जो बना हुआ है 727 के आसपास, और वहीं के आसपास इस रेंज का भी पूरा जो मोमेंटम है वो इस रेंज का यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद 25,900 बना हुआ है। 5 मिनट में तो ऊपर जा रहा है सर मार्केट। तो ये यहीं से, यहाँ से अपनी ट्रेड इनिशिएट हो गई है ना इस पे से। जैसे ये 590 यहाँ से तोड़ा है इसने, यहाँ से अपनी ट्रेड इनिशिएट हो गई है इस स्टॉप लॉस के साथ में। और अपना फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है, थर्ड टारगेट 590, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस अपना वही बन के आ रहा है। उससे पहले कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है सबसे बड़ा। ऐसा भी करके सर दिन का 10-20% निकाल सकते हो ना? आराम से निकल जाएगा इसमें। कम ट्रेड बनाओ, दिन में एक ट्रेड बनाओ, लेकिन ऐसी बना लो कि वो देके लेके कुछ ना जाए, देके ही जाए। और लेके जाए भी तो इतना ना लेके जाए कि अगली ट्रेड में रिकवर ना हो पाए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो अपन हमेशा से मेंटेन करते आए 2.5 का, उसको मेंटेन करते हुए अपन को ट्रेड लेनी है। तो कभी भी लॉस अपना ज्यादा होगा ही नहीं उसमें। अगर थोड़ा भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम ज्यादा दिखे तो ट्रेड ही अवॉइड कर दो, नहीं लेना। ऐसे सर इसमें भी चलता है, ये वोलेटाइल नहीं रहता है ज्यादातर, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं फोरेक्स और वो जो शेयर बाजार में। क्रिप्टो भी वोलेटाइल तो रहता है, लेकिन अभी वॉल्यूम कम आ रहा है ना उसके अंदर। अभी इंटरेस्ट कम है लोगों का, पता नहीं क्यों। अच्छा। फरवरी मार्च में नहीं देखा आपने फिर कितना, जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने कितना अच्छा चला था। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता ना ट्रेडर्स का, तो उसकी वजह से भी क्या है, वॉल्यूम कम हो जाता। अच्छा। मेन प्रॉब्लम वॉल्यूम की, अभी वॉल्यूम नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, इसलिए मार्केट ऐसा चल रहा है। अभी डिसाइड हो रहा हो, डिसाइड कर रहा है, जैसे वेट कर रहे होंगे कि भाई एक ये सर्टन कोई लेवल है वो टूट जाए। अब यहाँ पे मोस्टली लोग कोशिश ये कर रहे होंगे यही 24,000 के आसपास मिले, यहाँ से बाय कर लेंगे, 26,000 ले जाएंगे, 26,000 और टूटे तो 28,000 ले जाएंगे, 28,000 टूटे तो 32,000 ले जाएंगे। ऐसा वेट करते हैं लोग, धीरे धीरे करके एंट्री आएगी, धीरे धीरे करके फिर वॉल्यूम बनेगा तो एकदम भागेगा। आपने देखा ही है, फिर तो एक महीने के अंदर 4,000 5,000 पॉइंट पहुंच जाएगा। सर आपके सर पास डॉजी और इंडिकेटर भी है जो, जैसे ये हमको दो दिए आपने, ईएमए वाला कौन सा और इंडिकेटर?
जैसे एक है हामा कैंडल वाला दिया है, एक ईएमए वाला दिया है, अरे और आप भी कुछ। डॉजी वाला जैसा है वैसा और कोई स्ट्रेटेजी है? जी, ये जो स्ट्रैटेजी है ये इसी टाइप की, ये तो अपन देखो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे सारी स्ट्रैटेजीज। अच्छा। ऐसे स्ट्रैटेजीज तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन अपन लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोगों को भी अगर कोई स्ट्रैटेजी मिलती है आप वो भी ले जाया करो, उसको भी बैक टेस्ट करके देखेंगे अपन। ठीक है। देखो ऐसा ऐसा है कि जैसे आप लोग भी देखो पूरे टाइम यूट्यूब देखते ही रहते हो, ठीक है, हम्म। यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, कुछ ना कुछ वहां पे आपको दिखता ही रहता है। तो उसको देख के उसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना, ठीक है, वो चीज आवाज। अपन करके देखेंगे तो उससे ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके। मैं तो फिर बता ही रहा हूँ आपको किस किस तरीके से अपन एक एक, अभी अभी अपन सिंगल सिंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे, लाइव ट्रेडिंग करके देखेंगे, ठीक है, उसमें प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसके बाद कोई दूसरी स्ट्रैटेजी उठाएंगे, उसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, 10-15 दिन उसमें ट्रेड करके देखेंगे, उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे, फिर अगली कोई स्ट्रैटेजी उठाएंगे, जब वो फेल होने लगेगी तो फिर कोई दूसरी ट्रेड उठाएंगे, फिर उसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज अपन यूज कर रहे हैं उसमें से 5 6 10 या 15 स्ट्रैटेजी अपने को ऐसी मिल जाए कि किसी भी कंडीशन वाले मार्केट में वो अपने को प्रॉफिट दे सके। सर ये इसको भी डॉजी बोलते हैं क्या, ये वाली जो है? नहीं। देखो इनको ये अगर टाइप अगर ढूंढेंगे ना अपन किस टाइप की कैंडल है, तो ये डोजी टाइप की कैंडल है, ठीक है, और डॉजी ऐसे उसको अगर आप बोलोगे तो वो ये स्पिनिंग टॉप है। ओके। वो इंसेप्शन करके मूवी है ना शायद, उसमें वो घुमाता रहता है जो हीरो, लियोनार्डो, उस टाइप का दिखता है ना ये थोड़ा सा। ये है क्या, ऐसे वो पे ये सर बराबर दिखता है कि मतलब मार्केट डाउन कहाँ तक आएगा और ऊपर सपोर्ट को बराबर ग्रीन ग्रीन कैसे बनते जाएगा? ये तो हाइकनासी कैंडल्स हैं आपकी, ये तो बिल्कुल, ये तो 4-5 कैंडल्स का पूरा वो कैलकुलेट करके पहले ही दिखाती है, रेड तो रेड, ग्रीन तो ग्रीन। हाँ, इसमें एक्चुअली इसमें प्रॉपरली मेरे ख्याल से भी दिख रहा है। अभी ये जो मुकेश भाई ने बताया था ये 20 के ईएमए पे बुलिश कैंडल बन के भी मार्केट ऊपर गया था थोड़ा। मुकेश जी ने जो बताया था 20 की ईएमए पे थोड़ा सा बुलिश कैंडल बनेगा, हम्म। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो उसके उसे भी ऊपर गया था। अब मार्केट में सब कुछ करता है, बस प्रॉफिट निकलता है कॉन्फिडेंस की वजह से। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना वो उस सेटअप पे ट्रेड डालने का, तब तक अपने को प्रॉफिट नहीं निकलेगा। मेरा $500 बन गया था तो मैं तो खुश हो गया, मैं बोला डेली अभी $500 निकलेगा। बहुत हो गया। लेकिन राहुल जी, बारिश आने से पहले आपने गड्ढा खोद लिया है। वही पाँच गलती सौ हो गई। डॉलर देखो, प्रॉफिट बनाना आराम से बनता है मार्केट से प्रॉफिट, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है ना, जो कैपिटल अपन बना रहे हैं, जो अपन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, वो भी अपना ही है, और वो ज्यादा अपना है क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत लगी है। जो अपन ने डाला है मार्केट में वो तो अपना है ही, वो पीछे से निकाल के लेके आए अपन सेविंग अकाउंट से, यहाँ तो मेहनत करके निकाल रहे हैं, तो उस $500 को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। आप अभी आराम से, मैं बोल रहा हूँ, $1000 पे बैठे होते अगर आप थोड़ी सी गलती कम करी होते आपने। $500 जब इसने कमाया था तो इसमें से $400 या $300 सेव कर देता, बाकी का चलो चला भी जाता, कोई बात नहीं। और नहीं भी जा रहा था तो पूरा, नहीं भी जाता, नहीं भी सेव करते तो भी ये कर लेते कि भाई जितना कैपिटल बचा हुआ है उसके उस कैपिटल के हिसाब से रिस्क लूं, भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो, ये सारी चीजें देखो। $500 एक ही ट्रेड में फिर जा भी रहा है ना वापस, तो वो दिक्कत है ना, 10 में कमाया एक ही में चला गया। अगर वो कैपिटल अभी होता तो अब ये समझो कि एक गलत ट्रेड और पूरा कैपिटल खत्म, वही उसकी जगह पे एक छोटा सा लॉस जाता। तो वैसी जो, जैसे करके आपने $50 को 500 किया था, वैसे ही 500 को अपन 5000 कर सकते थे इजीली। सिर्फ गलत ट्रेड से, अपने गलत ट्रेड पे अपने को पैसा देना कम है मार्केट। बाकी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपने $500 कमाए, बस वो एक ही मिस्टेक आपसे हो गई। बहुत अच्छा प्रॉफिट था वो $500, उसको अब आप दोहरा भी नहीं पाओगे क्योंकि अब आप डर गए होगे थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से, कैपिटल नहीं बचा होगा फिर उस हिसाब से ट्रेड करने के लिए। अब पहले अपन प्रैक्टिस ट्रेडिंग कर लें, अभी अभी तक अभी अपन ने नया में यही नहीं किया कि अपन ने ट्रेडिंग नहीं करी। अब अपन ट्रेडिंग करेंगे बैठ के, तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें आएंगी निकल के नई नई। थ्योरी के ऊपर अपन कम ध्यान देंगे। अब मैंने आप लोगों से भी प्रैक्टिस करवा के देख ली कि भाई एक बार 10-10 ट्रेड आप लगा लो, और थोड़ा थोड़ा करके आप प्रॉफिट निकालना सीखो, $20 प्रॉफिट निकालो, $60 लॉस करो। इस तरीके से भी अपन ने करके देख लिया, थोड़े वो टास्क भी करके देख लिया। लेकिन अभी तक मेन प्रॉब्लम ये आ रही कि वो साथ में ही ट्रेड करनी पड़ेगी बैठ के, तभी थोड़ा बहुत आप लोगों के जो लाइव मार्केट में डाउट रहते हैं ना, वो तभी खत्म हो पाएंगे। तो वो अपने को लाइव मार्केट में ही बैठ के करना पड़ेगा, और फिर इसके साथ में अपन जो जो भी सीखते जाएंगे वो अपन करते जाएंगे। सर ये INJ ऑयल देखना जरा। कौन सा? INJ। ये वाला देखो, हाँ जी। इसमें क्या दिख क्या लग रहा है?
आपको? वो मेरे को तो डाउन जाने का लग रहा है, आप देखना जरा सही लग रहा है। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे जाएगा भी तो पहले सबसे पहले तो ये टारगेट आएगा अपना, गिरेगा भी तो अभी चल रहा है इस रेंज के अंदर में। कितने दिन होगा? 1 2 3 4 5 6 7वां दिन है। ठीक है, 7 दिन से एक ही रेंज में चल रहा है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहाँ से अगर आप इसमें ट्रेड लोगे तो ये नीचे तक का टारगेट आपको दे देगा। ये यहाँ से ट्रेड जाएगी, क्रॉस ओवर भी आपको मिल गया है इसमें। स्टॉप लॉस आप रखो इधर कहीं, या स्टॉप लॉस रख लो और ये टारगेट लो। ये हो गया 6%। लगाना है इसको लगा सकते हो सेल में अगर करना है। क्योंकि यहाँ ठीक पे है। अपन ने जो उस दिन अपन ने देखा था ना कि ये फर्स्ट 1 आवर के हाई लो के नीचे चलेगा तो अपन ट्रेड लेंगे, तो ये वो वाली अपनी जो स्ट्रेटेजी थी उसको भी फुलफिल कर रहा है। ये अपन ने लगाया बस 1 आवर हाई लो, और ये इसको अपन ने 5 मिनट पे शिफ्ट कर लिया। तो ये उसी हिसाब से अभी फिर भी हाई के मतलब लो जो है अपना उसके थोड़ा सा अंदर ही है। बाकी मूविंग एवरेजेस वगैरह अपने सारे परफेक्ट जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से लगा सकते। 5950 का स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट 6563 के आसपास का। ठीक है। बाकी बीटीसी भी बढ़िया है, उसमें भी उस पे भी अगर करना चाहो तो उसमें भी लगा लेना, थोड़ा बहुत बाई की तरफ ही लगाना। ठीक है फिर। तो मैंने आप दोनों को ना उसमें ऐड कर लिया है। जो 12:30 बजे वाली अपनी क्लास चालू रहती है ना, हाँ जी। उसमें भी मैंने ऐड कर लिया, तो आपके ईमेल पे ना उस पे लिंक आ जाएगी